राधे राधे दोस्तों, आज के ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम तुड़वा रहे हैं अपना जीना। जीना हम आखिर क्यों तुड़वा रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पिछले ब्लॉग में हमने अपना नल सही कराया था, उसमें सारा मटेरियल नया पड़ा था, फिर भी वो पानी गंदा दे रहा है। और जो मिस्त्री पहले आए थे हमने अब की बार उनको नहीं बुलाया है, हम दूसरे मिस्त्री को लेकर आए हैं यहाँ पर जीना तोड़ के। यहाँ पे जो पाइप डलेगा अब हम यहाँ पर दूसरा नया बोरिंग करवाने वाले हैं। तो मिस्त्री बोले थे कि आपके जीना टूटने के बाद ही आपका बोरिंग हो सकता है। तो हमने ये एक अपना फर्स्ट वाला यानी कि पहला जीना तोड़वाया। फिर यहाँ पर ये लेके आ जाते हैं अपनी वॉकी, ये है गड्ढा खोदने वाली जो कि जिसमें से मिट्टी निकालते हैं। तो ये है पूरी 20 फुट की। तो ये यहाँ पर नहीं आ रही थी, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद में इसको एडजस्ट करने की कोशिश की कि ये आखिर आ जाए, फिर भी ये नहीं आ रही। और ऊपर जाके देखा तो वहाँ से भी नहीं हो रही थी। मिस्त्री दोनों बैठ के डिसाइड कर रहे थे आखिर इसको कैसे यहाँ पर डालें। फिर देखा इन्होंने कि ऊपर वाला जीना भी टूटेगा, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर वाला जीना भी ये तोड़ देते हैं उसको, आखिर उसको भी छेद करते। तो यहाँ से नाप रहे हैं कि इसका सेंटर सही हो नीचे वाले जीने का और ऊपर वाले जीने का, दोनों का सेंटर सही होगा तो हॉल होगा ना, तो दोनों जीनों में होगा वो, तो जो कि बॉकी यहाँ से अच्छे से चल सके। तो यहाँ पर देखा, ऊपर से सेंटर लिया नीचे वाले जीने का और उसका। तो यहाँ पर ये हमारा है पुराना नल, तो आप देख सकते हो इसमें पीला पीला पानी आ रहा है। ये हमने अभी 2 दिन पहले सही कराया था। इसमें हमने 30 फुट का पाइप भी डलवा दिया नया, और जो पुराना पाइप था वो भी निकलवा दिया। फिर भी ये बिल्कुल बेकार चल रहा था नल। और यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी देर में इसको चला रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और जो पानी आया था तो वो पीला पीला आया था। अब इसके बाद में जो पानी आएगा, तो यहाँ पर हम अभी तो बोरिंग में डालने के लिए इसको यूज़ करेंगे, पीने के लायक तो है नहीं। आप देख सकते हो कितना गंदा पानी है, और ये नया है, सब मटेरियल इसमें नया लगाया था। मिस्त्री ने हालत ऐसी कर दी कि सब पुराना। यहाँ यस बहुत खुश हो रहा था, अभी जग के आया था ये। तो ये 20 फुट की वॉकी थी, ये नहीं आई इसमें। तो अभी मिस्त्री साहब ने मंगाई थी छोटी वाली वॉकी। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे पाइप पड़े हुए हैं, और ये हमारा नल जो कि अब किसी काम का नहीं रहा। तो यहाँ पर ये गड्ढा खोद रहे हैं, यहीं पे हम अपना नया वाला नल लगाएंगे बोरिंग कराने के बाद में। तो मिस्त्री ने ऊपर का सेंटर मिला के यहाँ पर हॉल किया है इसको। तो मिस्त्री साहब देख रहे थे कि वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसके पानी में जो कीड़े थे वो पहले आ रहे थे, लेकिन इस पे जाली लगा दी थी ना, तो इस वजह से कीड़े तो नहीं आ रहे थे, लेकिन पानी इसका गंदा था। तो यस यहाँ पर खेल रहा था कैट के साथ में। तो यहाँ पर ये हमारी बिल्ली है, तो यहाँ पर ये घुस गई थी। तो यस उसको पीछे पीछे भाग रहा था इसके, बोल रहा था पापा पापा जी जी। ये बोलता तो है नहीं, अभी 1.5 साल का है, तो अभी बोलता नहीं है, तो इसके पीछे पीछे भाग रहा था ये। तो हमने इसको बोला इधर आ जाओ। तो यहाँ पर ये लेके आए हैं, अब आई है 10 फुट वाली बॉकी, जो गड्ढा खोदने वाली है, पतले पाइप वाली है। क्योंकि वो 20 फुट वाली तो यहाँ पर आई नहीं, इतना कोई जगह ही नहीं था, इतना स्पेस नहीं था जो कि उसको हम लगा सकते। तो यहाँ पर ये वाली आराम से आ गई है, क्योंकि इसमें पाइप कस जाएगा, वो एक ही सिंगल पाइप था तो इसलिए वो आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर मिस्त्री साहब लग जाते हैं अपने कार्य पर। और यहाँ पर ये भी बड़े वाले जो मिस्त्री हैं मेन, तो वो भी यहाँ पर ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं जीने पे। और वो यहाँ इसमें एक जो और पाइप है, इसकी लंबाई लेंथ बढ़ाने के लिए उसमें एक पाइप और कस देते हैं, तो वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को संवारते हुए वीडियो शूट कर रहा था। और मैंने पूरे ब्लॉग में वो नहीं बोला है, सिर्फ वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि शोर काफ़ी हो रहा था। तो यहाँ पर मिस्त्री साहब देखो किस तरह से, इनकी एज देख सकते हैं आप, कितनी एज है फिर भी कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर हमारी कैट आ जाती है और ये फिर से मुझे देख के भागने लगती है, क्योंकि ये ऊपर जाने के लिए देख रही थी, ऊपर इसलिए नहीं जाने दे रहे, दूध बेकार कर देती है। तो यहाँ देख सकते हो दोनों जीनों में हॉल कर दिया है, और ये बॉकी इतनी बड़ी है कि इसको भी दूसरे जो जीने में से क्रॉस करना पड़ता है, ये देखिए। तो यहाँ पर यहाँ पानी हो जाता है ख़त्म, पीने के लिए पानी नहीं था, नल का पानी गंदा आ रहा था। तो अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने बड़े भाई के घर पे पानी भरने के लिए। और लेकिन गाइस वहाँ पर जाने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे भैया है नहीं है घर पे, उसका ताला लगा हुआ है। तो हम वहाँ से वापस आ जाते हैं, दूसरे घर से पानी भर के लेके आते हैं। और यहाँ पर हमारी कृतिका लगा रही है झाड़ू, और कृतिका
अब जागी थी और ये झाड़ू लगाने यहाँ पे सफाई कर रही थी क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो रही थी, जीना तोड़ा था। अब यहाँ पे हम पी रहे थे चाय, हमारी चाय सुबह की रखी हुई थी, काम की वजह से हमें चाय पीने को भी नहीं मिली। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे थे, पूजा जी भी हमसे लड़ रही थी, बोल रही थी आपने पहले नल लगवाया, उसमें इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, अब ये वाला लग रहा है। फिर चलो मैंने की कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम ये पैसे गिनने लग जाते हैं क्योंकि एक-एक के 2-2 के सिक्के हैं इसमें। क्योंकि अभी हमने आज सौदा मँगाया था दुकान का, तो उसका पेमेंट नहीं हो पाया था। सॉरी, हमने मँगाया था सोमवार के लिए। तो यहाँ पर बड़े-बड़े पाइप अंदर जा रहे होते हैं और ये तेल मँगाए थे इन्होंने चूड़ी पे लगाने के लिए, जिससे अच्छे से पाइप कस जाए और बढ़िया तरीके से इसकी चूड़ियों पर तेल लगा देंगे, तो पाइप खुलने में भी आसानी रहेगी और कसने में भी। तो ये सारे पाइपों पर तेल लगा देते हैं, जिससे कि अच्छा ये यूज़ में आ सकें और इनकी चूड़ी जो है स्लिप ना होंगी। तो यहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद ये भी बहुत ही ज़्यादा अ, मुश्किल से देखो आया है पाइप, क्योंकि हाइ जो जीने की हाइट है ना वो थोड़ी कम है, हाइट के हिसाब से है सही लेकिन पाइप के हिसाब से नहीं है। फिर भी इन्होंने उसको कैसे भी करके यहाँ पर डाल दिया। जो हॉल कराए थे पहले उसमें अंदर के लिए कराए, फिर नीचे देखो इतना ऊपर आ रहा है ये। उसमें कसने के बाद भी इतना ऊपर निकल के आ गया है जीने में, क्योंकि ये यहाँ तक ही रहेगा। और ये बॉगी चलाने के लिए हमने दूसरा भी हॉल तोड़ा था यहाँ पे। ये हर्ष कह रहा था पापा ये वाला हॉल यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, लेकिन इसको हम अगर अलग से देख रहे थे ना तो इसका और उसका सेंटर बिल्कुल अलग लग रहा था, ये और जीने पे। तो यहाँ पर चैन कुप्पी लग जाती है क्योंकि इस पे चलेगी अब बॉकी, वो चलेगी जो अंदर पाइप में डाली जाती है बोरिंग करने के लिए, जिससे रेता वेता निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बॉकी बोलते हैं यहाँ तक है। तो यहाँ पर मिस्त्री छोड़ दी। अब यहाँ पर हमारा रेता निकलना स्टार्ट होगा और इसमें जब तक गड्ढा खोदेंगे जब तक इसमें से रेता नहीं निकल आए। और अभी थोड़ी देर में हमारे बड़े भाई आए हैं और ये हमारे ताऊ जी के लड़का हैं, बड़े वाले जो पिंक में वो हमारे बड़े भाई हैं। वो देख रहे थे, बोल रहे बोरिंग नया करवा रहे हो? मैंने कहा हाँ नया करा रहे हैं, क्योंकि वो अभी यहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर पानी डाल डाल के लाइट आ गई थी तो हमने मोटर चालू कर दी थी, तो उसी से पानी आ रहा था सफ़ेद वाली टोटी में से। और यहाँ पर मिस्त्री ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, कार्य उनका चल रहा है और यहाँ पर पानी डाल डाल के इसको गड्ढा कराया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो, मैं तो बस इनकी ताज्जुब करता हूँ कि ये बड़े जो अंकल हैं, बड़े बूढ़े ये मिस्त्री हैं, वो कितने अपनी लाइफ में कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इतनी उम्र में शायद हम तुम नहीं कर पाएंगे। और इनकी 70 प्लस एज है, जो कि अब भी इतना कठिन कार्य कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें ताकत का काम होता है, जो भी काम होता है ताकत का काम होता है। अब यहाँ पर हम रेता चेक कर रहे थे, क्योंकि अगर जितना मोटा रेता आएगा ना तो उतना ही अच्छा यहाँ पर पानी निकलेगा, तो वो यहाँ पर हम चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा फाइनली बोरिंग हो चुका है। अब इसमें पानी डाल के इसको निकालेंगे, तो हम ये अपना बाहर वाला पाइप निकाल के ले आए हैं इसको। और यहाँ पर ये खोल रहे थे इसको, इसमें क्या-क्या है, ये यूज़ में कौन-कौन सा पाइप आ सकता है। फिर हम पहुँच जाते हैं दुकान पर, क्योंकि मिस्त्री साहब बोल रहे थे कि अभी इसमें एक 20 फीट का पाइप का टुकड़ा एक और पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम पाइप लेने लगते हैं, और भी मटेरियल होता है काफ़ी। मिस्त्री साहब उनको बताते हैं दुकानदार भाई साहब को कि ये चीज़ निकालनी है, काफ़ी होते हैं न, इंची-फिंची के हिसाब से आता है। तो हम यहाँ पर एक 20 फुट का पाइप का टुकड़ा भी निकाल लेते हैं, जिससे हम इनसे पूछते हैं कि और ये वाला है मोटर के लिए, जो मोटर की पानी है, क्योंकि वहाँ से मोटर उखड़ जाएगी। फिर हमने इनसे पूछा अभी जो पाइप गया उसमें से कोई पाइप बचेगा तो नहीं, क्योंकि इन्होंने करा था 45 फुट का बोरिंग, तो वो हो जाता 50 का। तो हमने इनको बताया था कि हमारे पास जो हमने पुराना जो पहले नया लेके गए थे अभी 2-3 दिन पहले, वो 30 फुट का है और ये 20 फुट का, तो 50 फुट हो जाता है। तो बोल रहे थे उसमें टुकड़े लगे हुए हैं। तो हमने इनसे बात करी, ये 3 फुट का हमने लोहे का पाइप भी लिया है। और हमने दुकानदार भाई साहब से पूछी हमने कि तुमसे परसों ही माल गया है और वो पाइप हमारा चेंज हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर ये है जाली वाला, 8 फुट की इस पे जाली लगी हुई है। और इसमें से जो छोटे-छोटे टुकड़े थे 7 फुट का और एक 3 फुट का, तो 10 फुट का था, वो वाला निकाल दिया है। इसमें एक 20 फुट का पाइप जोड़ दिया है, 3 फुट का लोहे का पाइप जोड़ दिया है। उससे कितना हो जाता है, 43 फुट का हो जाता है ये। और बोरिंग करा था इन्होंने 45 फुट, फिर भी हम बोल रहे थे कम से कम 50 से 60 फुट बोरिंग होना चाहिए, पर इन्होंने भैया ने सिर्फ 45 फुट करा था बोरिंग। तो यहाँ पर मिस्त्री साहब बड़ी मुश्किल से इसको पाइप को डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये है अपोलो का पाइप। अगर ये पाइप लोहे का होता तो ये भी यहाँ पर नहीं आता।
फिर एक मंजिल पे और हॉल करना पड़ता, फिर वहाँ से इसका पाइप पड़ता। लोहे का नहीं आता, प्लास्टिक का है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत इधर उधर नवा के हमने कैसी भी करके, ये देखो दूसरा जीना है और उसकी मोमटी बनी हुई जीने की, उस पर टच हो गया था, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा कर करके डाल ही दिया आखिरकार इसको क्योंकि लोहे का यहाँ नहीं पड़ पाता बिल्कुल भी। तो यहाँ जो ग्लू होता है चिपकाने का, फेविकॉल, उसको मिस्त्री साहब अच्छे से लगा रहे हैं, क्योंकि एक 20 फुट का तो पाइप इसमें नीचे चला गया और ये 20 फुट का और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा पूरा 40 फुट। फिर रह जाएगा एक 3 इंच का। अब ये यहाँ से हम उतार रहे हैं, ऊपर जो ममटी पे पड़ी हुई है कड़ी, मतलब कड़ी बोल देते इसको जो है। इससे क्या काम है, इसका काम है जो नल में अभी जो हम बोरिंग करे थे उसमें जो लोहे के पाइप गए हुए हैं वो इसी के द्वारा से निकाले जाएंगे सारे पाइप। चलिए हम दिखाते हैं आपको, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लाइक और कमेंट्स जरूर करना गाइस, आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी हम लेके इसको जा रहे हैं और इससे कैसे पाइप निकालेंगे आप उसको भी देखना। और काफ़ी यहाँ पर बोल रहे थे कि वीडियोस बना रहे हो भाई, मैंने कि हाँ, मैंने कि हम अपना भी काम कर रहे हैं और मिस्त्री साहब का भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे 3 फुट का पाइप जो मैंने आपको बताया था ये आया है मशीन में लगाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हम प्लास्टिक के पाइप पे मशीन को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उस पर रुकेगी नहीं, जब चलती है तो वो हिलेगी तो उसमें चूड़ी जो है वो स्लिप हो जाएंगी। तो ये लोहे का पाइप है, 3 फुट का है, इसको कम से कम 2 फुट तो नीचे चला जाएगा ये। और यहाँ कृतिका बोल रही थी मेरी भी बना लो पापा वीडियो। तो यहाँ पर इसको ये देखो, इसका यूज इस हिसाब से किया जा रहा है लकड़ी से। इसमें चैन कुप्पी फंसा कर, मतलब वो जो चैन वाली आती है उसको फंसा के, और वो वाले पाइप जो अंदर धंसे थे ये देखो ये निकाले जा रहे हैं। इसको इसी तरीके से सारे पाइप निकाले जाएंगे। और ये भैया बोल रहे थे मेरे से क्या आप वीडियो बनाते हो, मैंने कि हाँ बनाते तो हैं। बोले कि क्यों, मैंने कि बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं भाई, क्यों मतलब कुछ लोगों को अभी पता नहीं है कि वीडियोस क्या मतलब होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर बाबा लेकर के ले जाते हैं इसको पाइप को, आप देख सकते हो। इन्होंने, मैंने काफ़ी शॉट्स थे वो लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी इन पाइप को नीचे डालने के लिए। और अब तो आसानी से निकल रहे हैं पाइप, क्योंकि उसमें एक पाइप निकलने में दिक्कत आती है, फिर उसके बाद सारे पाइप अपने आप ही निकलते चले जाते हैं। हम यहाँ पर बैठे थे और वीडियो शूट कर रहे थे, कृतिका हमारी गोद में लेटी हुई, तो आराम से एक एक करके सारे पाइपों को निकाल लिया जाता है। तो ये देखो तेल लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये बड़े ईज़िली खुल जाता है साफ, मतलब अगर इस पर तेल नहीं लगाते तो रेता पहुँचता, उससे ये टाइट खुलता, तो इसलिए तेल लगाया जाता है। ये आसानी से कस भी जाएगा और आसानी से खुल भी जाएगा। इसी हिसाब से हम सारे एक एक करके सब पाइपों को निकाल भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये बाबा बाहर डाल डाल के आ रहे थे पाइप, जितने पाइप थे इसमें थे करीब करीब 10 पाइप थे हमारे, और 10 के 10 इसमें से निकाल लिए। अब जो बोरिंग है उसमें ये कट्टा इसलिए फंसा रहे हैं, ये पाइप जो नीचे के लिए सरक के नहीं जाए। अभी इसमें बहुत कुछ लगाया जाएगा, एक वो आती है पत्ती बनी हुई, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये खोल रहे हैं भैया, नाम भूल गया मैं इसका, इन्होंने बताया तो था मुझे लेकिन मैं इसका नाम भूल गया हूँ। इससे क्या होगा, इसको पाइप में कस देंगे तो पाइप नीचे सरक के नहीं जाएगा। और काफ़ी, ये मैंने अभी नया लिया था, सब चीज़ नई डलवाई थी इसमें। तो यहाँ पर अब ये पुराना वाला जो हमने अभी नल सही कराया था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले कराया था ये, अब इसको यहाँ से खोलेंगे। इसको खोलने के बाद में फिर अपने नए वाले पाइप पे लगाएंगे, और ये काफ़ी टाइट खुलता है, तो यहाँ पर ये लगा दिया इसमें पत्ती को, और ये अब बोरिंग नीचे नहीं जाएगा वो। अब ये हमने कराया सिंगल, और पहले वाला था डबल वाला हमारा, 2 इंच पाइप में, दो नहीं 2.5 इंची का पाइप था वो, उसमें वो पड़ा हुआ था पाइप। तो यहाँ पर चैन वाली कुप्पी है ये, इसको क्या बोलते हैं, रिंच बोलते हैं, कुप्पी चैन वाली रिंच है ये। तो इसको इस पर अच्छे से यहाँ पर खोलते हैं इसको, क्योंकि अगर ये ना होगी ना तो ये नल मुश्किल हो जाएगा खुलना, क्योंकि बहुत ही हार्ड था और काफ़ी टाइट कसा हुआ था ये। अभी तो लगवाया था 2-3 दिन पहले, तो मुझे डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए। तो मिस्त्री साहब ने बहुत ही मेहनत के बाद में इसको अच्छे से खोल पाए, दोनों लोग लगे हुए थे। और यहाँ में ये सरिया में टोंटी में इसके इन्होंने डाली थी छैनी, तो मुझे इस बात का डर था कहीं ये भी ना टूट जाए, फिर और ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो गाइस इस नल में मेरा इतना खर्चा हो गया कि इतने में ना मैं नई मशीन के साथ बोरिंग करवा लेता और नई मशीन के साथ में मेरा नल लग जाता। इससे मैंने पहले लगवाया था उसमें मेरे 4,000 रुपये खर्च हो गए थे। और
दोबारा ये लगवाया था, इसमें भी मेरे 4000 प्लस ही खर्च हो गए थे, क्योंकि ये मुझे कम से कम 8 से ऊपर ही पड़ा है नल। और ये मोटर का सिस्टम यहाँ पर कसा जा रहा है। तो गाइस कभी भी देख रहे हो अगर उसमें सब चीज़ चेंज करी जा रही है नल के अंदर पाइप फाइप, तो आप बोरंग भी नया ही करा लीजिए, क्योंकि बस बोरंग का खर्चा रह गया था, बाकी सब मटेरियल इसमें वो जो उन्होंने बदल दिया था। तो यहाँ पर मशीन को अच्छे से कस रहे हैं सभी। और ये देख रहे थे, मैंने इनसे कही थी मेरी मशीन ये टेढ़ी टेढ़ी लग रही है। तो यहाँ पर वो बोल रहे थे इसमें जो टी सॉकेट होता है, जो मोटर वाला टी सॉकेट होता है, मोटर का पाइप जो जाएगा उसमें, कि ये टेढ़ा आता है तो इसलिए मशीन टेढ़ी लगती है। ये हम देख रहे थे यहाँ से, ये टी सॉकेट जिसमें ये रिंच लगी हुई यहाँ से, बोल रहे इसके वजह से थोड़ा पाइप टेढ़ा लगेगा, लेकिन इसको आप थोड़ा सीधा करके इसमें माल डाल दीजिए तो ये सही कस जाएगा। तो यहाँ पर पाइप जो नल चला रहे थे तो मिस्त्री साहब कंफ्यूज हो रहे थे काफ़ी कि नल इतना टाइट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइट चल रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गई इसको चलाते चलाते, पर ये पाइप जो ये था जो टाइट ही चलता जा रहा था, टाइट चलता जा रहा था। फिर यहाँ पर मुझे खुशी हुई कि हाँ का पानी तो आना स्टार्ट हो गया। लेकिन और वो मिस्त्री साहब चेक कर रहे थे, बहुत चला रहे थे, गंदा भी पानी आया, क्योंकि अभी बोरिंग नया हुआ है तो इसमें गंदा पानी तो ज़रूर आएगा। और जब भी मिस्त्री साहब बोल रहे थे कि टाइट चल रहा है, इसमें या तो कुछ फंसा हुआ है या फिर नहीं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि दोबारा से इसको खोलते हैं नल को। दोबारा खोलने के बाद में इसमें जो एक पॉलीथीन निकलती है इसके गिलास में, जो वाटर गिलास है इसका जो हमने नया डलवाया था, जो नल के नीचे लगा हुआ है ना, नल के नीचे यहाँ पर ये, तो बिल्कुल यहाँ ये मिस्त्री साहब सोच रहे थे टाइट आखिर क्यों चल रहा है। ये काफ़ी देर सोचते रहे, क्योंकि ये टाइट इनको नहीं पता था कि इसमें कुछ फंस गया है। फिर उन्होंने इसको खोला, इसके अंदर निकली थी एक पिन्नी। जो गिलास में जब नया गिलास लेकर आए तो उसके अंदर पिन्नी होती है, वो पहले वाले मिस्त्री जो लगा के गए थे वो इसमें पिन्नी छोड़ गए थे, उन्होंने 4-5 पिन्नी निकाल दी थी। फिर भी इसमें एक पॉलीथीन रह गई थी, उसी की वजह से ये टाइट चल रहा था। धागे की मदद से इसमें जो गाजर बाल होता है, तो वो यहाँ पर इन्होंने इसकी मदद से डाला था। फिर यहाँ पर हमारा नल को दोबारा से कस देते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो अब अच्छा पानी पिएँगे। अब कोई टेंशन नहीं रही कि कीड़े वाला पानी है या वैसा पानी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर ये मोटर का पाइप भी फिट हो रहा है साथ में, जिससे कि ऊपर के लिए सारा काम ख़त्म होने के बाद में फिर हम टिर्री वाले को बुला के भैया को इनका सारा जो मटेरियल था उसको हम लाद देते हैं। मिस्त्री साहब बोल रहे थे कि पहले वाले मिस्त्री हमसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे, क्योंकि वो अकेले ही 1500 और 200 यानी कि 1700 रुपये वो अकेले ही लेके गए थे और कोई भी काम नहीं आया। और यहाँ पर हमने इनको दिए थे 2800 रुपये, क्योंकि ये बोल रहे थे 3000 में इसके देता, क्योंकि ये 50 फुट करते तो मैं 3000 दे देता इनको, लेकिन इन्होंने किया 45 फुट। तो हम दुकान से वापस आ जाते हैं और पानी वानी पीते हैं, तो यहाँ पर बच जाते हैं पूरे 3। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और आप देख रहे हो मेरी कंडीशन कैसी हो रही है, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी। और मैं पानी लेकर आया था जभी, तो यहाँ पर पूजा जी ने बनाया था गर्मा गर्म खाना तोरई के साथ में। तो यहाँ पर हम तो खाते हैं, पूजा जी बोल रही थी आप तोरई खाइए और बताइए आज की सब्ज़ी कैसी बनी है। लेकिन सब्ज़ी मैं आपको बताऊँ, आप काफ़ी अच्छी बनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी सब्ज़ी। बस एक गड़बड़ थी इसमें, क्या गड़बड़ थी कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, थोड़ा